प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो हमें प्राइस समझने पड़ते हैं वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहला कॉस्ट प्राइस, सीपी से हम शो करेंगे इसे। सेकंड सेलिंग प्राइस, एसपी। थर्ड है प्रॉफिट, सबसे बेसिक जो चीजें होती है वो लिख रहे हैं। और फोर्थ है लॉस। और ऊपर मार्कअप एंड डिस्काउंट, मार्कअप प्राइस डिस्काउंट। हाँ हाँ, वो भी अभी लिखेंगे, पहले इन चारों को कर लेते हैं डिस्कस। तो देखो, इनके बीच में अगर हम रिलेशन देखना चाहें, कैसे रिलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो डिफाइन होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर जिस प्राइस पर हमने कोई चीज बनाई वो सीपी है और उसे हम सेल कुछ प्रॉफिट के साथ करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस हायर है, तो हमें क्या होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट सीधे इन दोनों कॉस्ट का डिफरेंस है, ठीक। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालनी है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कौन कॉस्ट प्राइस, ये मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि नीचे हमें बेस में क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी अगर लॉस हो रहा है हमें, तो क्या है कि जो हमारी बनाने की कॉस्ट है वो ज्यादा है और जिस पे हम सेल कर रहे हैं वो कम, तो वो लॉस है। और लॉस परसेंट निकालने के लिए जितना भी लॉस आया डिवाइड बाय सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है हम किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हम देते हैं, डिस्काउंट इज गिवन ऑन, एक होता है मार्क प्राइस या फिर जिसे हम कहते हैं लिस्ट प्राइस, ठीक है। एमपी वर्ड यूज होगा या एलपी, लिस्ट प्राइस। इस पर हम डिस्काउंट देते हैं, यानी डिस्काउंट हम लिख सकते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी आफ्टर डिस्काउंट हम सेल कर रहे हैं तो वो सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस में जो है वो डिस्काउंट भी ऐड है, ठीक है। So what is marked price? ऐसे मार्क प्राइस देखो, ये यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने एक टेबल बनाई मान लो, ठीक। टेबल बनाने में जो भी मटेरियल लगा, फिक्स कॉस्ट लगी, लेबर की कॉस्ट लगी, जितनी भी चीजें आई सब मिला के मान लो उसकी कॉस्ट बैठ रही है 500 रुपीज, सीपी हो गया ये, ठीक। इसमें इंक्लूडिंग है सारी जो उसे बनाने में जितनी हमें कॉस्ट लगी। अब हमने कहा कि अब हम इसे अगर बेच रहे हैं तो जो हमने इतनी मेहनत करी तो हमें भी उसका कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि 100 रुपीज पर टेबल हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ₹600। हम इस पे सेल कर रहे हैं इसे, ठीक। तो 100 हमें प्रॉफिट मिलेगा और 500 जो हमारा खर्चा हुआ है वो रिकवर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इससे हमने ये कहा कि हम जब इसे सेल करने जाएं तो उस पे हम प्राइस शो करें, यानी जो उस पे मार्क प्राइस शो करें वो दिखाएं हम ₹750। उस पे फिर डिस्काउंट शो कर दें हम 150 का, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 600।
यानी जो हम सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस हमारा 600 ही था, लेकिन हमने उस पे मार्क जो किया या लिस्ट जो प्राइस किया, ये जो दो वर्ड यूज हुए हैं, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस, ये जो दो वर्ड यूज हो रहे थे, इसमें सेलिंग प्राइस में हमने एक पहले से प्राइस बढ़ा दिया, उसमें और ऐड कर दिया 150, और वो हमने बाद में कंज्यूमर को हम एज ए शो कर रहे हैं डिस्काउंट. So like in this Flipkart and all during those sale of any goods, like there, if suppose a table is costing 600, they will put a cross and write 10% discount for यस यस यस. something like that. यस, दैट इज द डिस्काउंट परसेंट. तो जो वो ओरिजिनल जो प्राइस शो करते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे 750 है तो उसे कट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 600. तो ये जो इन्होंने पहले शो किया, दिस इज मार्क प्राइस, और जिस पे ये सेल कर रहे हैं दिस इज सेलिंग प्राइस. और इनका जो डिफरेंस हुआ दोनों के बीच का 150, वो आपको शो करेंगे एज अ डिस्काउंट. वी आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 150. ठीक, ठीक है फराज. तो ये टर्म हम सारे यूज करेंगे इसमें. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस इनकी परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस. ठीक है, क्वेश्चन शुरू करें. तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि इफ द मैन्युफैक्चरर gains 10% on an article, wholesaler gains 15% and retailer gains 25%. Then find the cost of production if sale price is rupees 1265. ये है क्वेश्चन प्राइस. कोई आर्टिकल है, तो जिसने मैन्युफैक्चर किया हुआ आर्टिकल, उसने कितना गेन लिया, यानी उसको कितना प्रॉफिट मिला, 10%. फिर जहां कंपनी या जिस इंडस्ट्री से वो बना, उसके बाद वो होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने उस पर 15% अपना मार्जिन गेन किया, और फिर रिटेलर के पास, रिटेलर ने सीधे कंज्यूमर को बेचा, रिटेलर को मिले 25%. तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी उस आर्टिकल की इफ रिटेल प्राइस, यानी जो रिटेलर बेच रहा है वो इतने का बेच रहा है, 1265. यानी ये जो उस आर्टिकल की अमाउंट है, इसमें इसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी है, प्लस जो मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट लिया वो भी है, प्लस जो होलसेलर ने लिया वो भी है, और प्लस जो रिटेलर ने लिया. तो एक्चुअल कॉस्ट प्लस ये तीनों का जो प्रॉफिट है, ये सब मिलके जो कॉस्ट है वो 1265 है. तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी ये पूछ रहा है कि कितनी होगी. ठीक, क्वेश्चन क्लियर.
So they can do this 10% or 15% or 25%, and then whatever it is, then that percent into 1265. into 1265। चलो करके देखो, मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन ए है 800, 900, 700 और डी है 1000। ये चार ऑप्शन है। कैसे करोगे? एज्यूम करके करोगे? किस तरीके से करने का है प्लान? So like in CAT, we were taught there was one like if there's a percentage increase, like 10% or 15% will do. So that means like A plus B plus A into B upon 100. अगर हम ये मान ले, लेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पूछा है उसने, यानी हमसे बी एक्स, अगर हम ऐसे शुरू करें, एक्स मान लेते हैं, हमें पता नहीं है, हमने मान लिया एक्स, तो मैन्युफैक्चरर ने जो प्रॉफिट लिया तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी आफ्टर मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट? 10% गेन। देखो पिछले जो परसेंटेज में हमने पढ़ा था, 10% को मैं लिख सकता हूँ गेन को 100 प्लस 10 यानी 1.1, ये लिख सकता हूँ। Yes. देखो इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो x प्लस 10% मतलब 10 इंटू 100 इंटू एक्स, ये मिलके दोनों हो जाएंगे 1.1। तो पिछला जो परसेंटेज का था इसीलिए हमने किया था कि डायरेक्ट अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, जिसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1.1 x। अब आफ्टर होलसेलर, होलसेलर ने जो गेन लिया, प्रॉफिट लिया, उसके बाद कितनी हो जाएगी 25%। So what's it again? 15%. 25 को हम क्या लिख सकते हैं 1.25, वो सॉरी 15%, 15 1.1। sir, 1.15. 1.1x और लास्ट जब रिटेलर का भी प्रॉफिट आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 1.15 इंटू 1.1x, और ये सब मिलके कितनी है, ये दे रहा है 51265, यानी 1265 इज इक्वल टू 1.25 है, तो इसको मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपॉन 100 कर लेता हूँ। 115 अपॉन 100 110 अपॉन इंटू एक्स, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो कैंसिल करो, जीरो से जीरो जो कट रहे हैं, जीरो से जीरो, यहाँ 25 5 जा 25 4 जा, ठीक, तो ये हो गया
1265 into 4 into 100 into 10 divide by 5 into 115 into 11। ठीक है, यहाँ तक ये x की वैल्यू आएगी। अब देखो 1265 ये 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, देख लेते हैं। 11 16 1 और 5 115 ही आ गया। देखो 115 से 115 सीधे कैंसिल और 5 से इसे काट देते हैं 2 को, यानी x की वैल्यू आ गई 800, यानी ऑप्शन ए। क्या ये x की वैल्यू फराज? My method is taking time. देखो ये 11 हमें परेशान कर रहा था, ये 5 वाले 10 वाले तो हमें पता था आपस में कैंसिल हो जाते। 11 थोड़ा डिफरेंट है, तो हमने सोचा पहले 11 से करके देखें। 11 से हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी वाला रूल, अगर तुम्हें थोड़ा याद हो। 1265 11 से डिविजिबल होगा या नहीं, क्या पढ़ा था हमने कि अगर ऑड प्लेसेस वालों को 7 और इन्हें, इन दोनों को ऐड करके इनका डिफरेंस लो, आगे 0, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। Right, right. ठीक किया गया। ये तो देखो इक्वेशन बना के किया। हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसे कर सकते थे। हम पहला ऑप्शन ले लेते ए, लेट एक्चुअल प्राइस कितना है 800. 800। अब 10% किसने गेन किया, मैन्युफैक्चरर ने, तो एक्चुअल प्राइस प्लस मैन्युफैक्चरर मिलके हो जाता है ये 10% और, यानी 1.1 इंटू 800, ये हो गया 880। 10% मैन्युफैक्चरर का भी ऐड हो गया इसमें प्रॉफिट, तो 880 हो गया ये। अब होलसेलर का 15 भी, तो AP प्लस M प्लस होलसेलर, ये हो गया 15% ऑफ दिस, यानी 1.15 इंटू 880। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, और उसमें जो चीज़ आती है उसमें एक बार लास्ट रिटेलर का और ऐड करते 1.25, तो ये 1265 आ जाना चाहिए था लास्ट। So in this one, shouldn't it be like 1.1 into, like we take all the percentage into 800? हाँ, ऐसे भी कर सकते थे हम, सीधे Instead, 1.1 इंटू 1.15 इंटू 1.25 इंटू 800। yes, that value should be equal to 1265. इस ऑप्शन में भी आ जाती, वो सही ऑप्शन है। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या CP यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू selling price of 18 articles? Find the gain or loss percent. Option A 10%, ऑप्शन बी है 16 2/3%, ऑप्शन सी है 18 1/3%, ऑप्शन डी है 9। ये है क्वेश्चन। सिंपल क्या दिया है, CP
यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। पहले तो सिर्फ ये बताओ कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। Loss. लॉस हो रहा है कैसे। Price is 21 and selling price is 18. नो नो, सेलिंग प्राइस 18 नहीं है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। यानी So you sold 18 only. 18 articles has been sold. गिवन देखिए ये है 21 आर्टिकल्स की अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें वो इक्वल टू है 18 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर। यानी हमें जो 21 आर्टिकल बनाने में जो हमें कॉस्ट आई वो हमारे 18 आर्टिकल बेचने पे हमें रिकवर हो जाती है। That's right. Profit. Remaining 3 articles are gains. हाँ, तो 3 आर्टिकल का हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उनकी जो भी सेलिंग प्राइस होगी। तो पहली चीज तो ये है कि गेन है, चलो तो हमें गेन परसेंट निकालना है लॉस टू पुल। अब कितना होगा ये सोचना पड़ेगा। इसमें एज्यूम कर लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹100। ₹1 भी एज्यूम कर सकते हैं हम, तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली हम क्या रखते हैं 100 रखते हैं ताकि हमें परसेंटेज निकालने में इजी रहे। तो हमने क्या मान लिया, एक आर्टिकल की सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100। तो सीपी ऑफ 21 आर्टिकल कितनी हो गई, ₹2100। ठीक, एक की हमने 100 मानी तो 21 आर्टिकल की हो गई है। दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। Therefore, selling price of each article कितना हो गया, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1800. 2100 डिवाइड बाई 18. क्लियर यहाँ। 7 by 6. अभी तो शायद डिवाइड नहीं किया, अभी हम यही छोड़ रहे हैं। तो अब हमें देखो फॉर वन आर्टिकल अगर हम देखें तो वन आर्टिकल का हमें सीपी भी पता है कितना है और एसपी भी पता है। अब हमें गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट कितना होगा, कितना गेन हो रहा है डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। कितना गेन कैसे निकालते थे हम, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी निकाल दो एक आर्टिकल के लिए, यानी 2100 अपॉन 18 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100%। तो 100 लेने का फायदा हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये निकाल लो कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 2100 माइनस
1800 अपॉन 8%। कितना परसेंट का कौन सा ऑप्शन आता है बस? upon 13 means 1 by 6. 100 by 6. एक ऑप्शन बी है। तो कितना बचेगा? 300 अपॉन 18 upon 18 मतलब 100 by 6। 1 by 6 1/6 ऑफ 100% हमने करा था, तो डिस्टेंस कितना होता है? 16 2/3%। 2 by 3 ऑप्शन। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एज्यूम कर लेना। 100 लेके करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में जब भी एज्यूम करना होगा तो हम नॉर्मली 100 ही एज्यूम करते हैं। How to know when to assume? Normally, हाँ, ₹100 इसी तरीके से एज्यूम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ वेंडर bought bananas at is 10, then he sold at 6. Find his gain or loss percent. ऑप्शन ए है इसमें 5%, 10%, 15% और none। ये है क्या कह रहा? वेंडर बॉट 6 bananas for ₹10 and then he sold them at 4 for ₹6. Find his gain or loss percent। तो पहली चीज तो यही बताओ कि गेन हुआ है या लॉस हुआ? loss. मतलब he bought for 10 rupees 6 bananas. He managed to sell for 4 and that too at a reduced price. नहीं, एक 6 मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जो क्वेश्चन में था ये रेट दे रखा था एट 6 for ₹10। 6 बनाना नहीं था, एट रेट दे रखा है 6 for ₹10। Then he sold them at 4 for ₹6। मतलब दो रेट दिए हमें। The cost price is 6 for 10. Selling price is 4 for 6. मतलब कितने नंबर ऑफ बनाना खरीदे ये नहीं पता था, रेट दे रखा है मुझे। तो जो खरीदा उसने परचेज किया 6 for ₹10 और सेल किया 4 for ₹6। पहला तो ये हमें पता हो जाए ताकि क्वेश्चन करने में हमें दिमाग में रहे कि क्या कर रहे हैं, कि प्रॉफिट है या लॉस है। Which is secondly, assume how much bananas were purchased and sold. कर सकते हैं, गुड।
लेट नंबर ऑफ बनानास हम एज्यूम करेंगे, फिर देख लेंगे कि कितने पे कितना रेट पड़ रहा है। और एज्यूम करने में इजी क्या है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए कि हम ऐसा नंबर लें जो 6 में भी डिविजिबल हो और 4 से भी हो। 12. यानी ताकि हमारी कैलकुलेशन में फ्रैक्शन व्रैक्शन ना आए। तो हम क्या एज्यूम कर ले, लेट नंबर ऑफ बनानास बी 12. 12। गुड। यानी जो ऐसा नंबर होता है वो एलसीएम होता है, यानी हम एलसीएम ले रहे हैं 6 और 4 का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और लीस्ट भी हो ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। तो ये हो जाएगा 12। हमने एज्यूम कर लिया कि 12 बनाना। अब हम देखते हैं परचेज, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 6 फॉर 10 है तो 16 to 12. 12 20 रुपीज सीधे। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4 फॉर 6 है तो 3 टाइम्स, यानी कि 4 3 12 तो 6 3 80। So अफराज how the values come in? CP 20, SP 18. देखो रेट क्या है, 6 बनानास फॉर रुपीज 10, तो 12 10. बनानास कितने के होंगे, 2 से मल्टीप्लाई। 2. इधर क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई। हम एज्यूम ये किया कि 12 बनानास भी, आप देख रहे हैं कि 12 खरीदने में कितने पैसे दिए और 12 जब उसने बेचे तो उसे कितने मिले। तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि गेन और लॉस में क्या हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं सीपी ग्रेटर देन है एसपी से, So lost. यानी उससे क्या हो रहा है, लॉस। So question में भी मतलब you can't figure out like the rate is 6 for 10. He purchased 6 for 10 and then he's selling them for at 4 for 6. तो क्वेश्चन देखने में से we can already देखो तब deduce हमें that ऐसे it's going to करते be हैं, lost. हम फिर 1 बनाना की देखते हैं, सीपी कितनी हो जाती है 10/6, यानी कितना होता है ये लगभग 6, 1.6। 1.6. और सेलिंग प्राइस 6/4, यानी 1.5। 2 by 3. तो हमें देखने से पता चल गया कि ये बड़ा है, यानी कि लॉस हो रहा है। लेकिन परसेंटेज जब निकालेंगे तो ये सारे पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहे हैं सब कुछ। इस तरीके से तुम करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बस। अब देखो सीधे सीधे हमें दिख रहा है कितना लॉस है, ₹2। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई, इससे डिवाइड करेंगे 20 से या 18 से। 20 cost price. 200. 10%. 10, या ऑप्शन बी। तो ऐसे भी सकते थे हम, डायरेक्ट 1 के बेस पे निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन में हमें मुश्किल होगी, टाइम लगता ज़्यादा। तो हमने ऐसा नंबर ले लिया बनाना उसका जो 6 और 4 दोनों के एलसीएम में था, तो फिर कैलकुलेशन इजी होगी। लॉस परसेंट सेम रहेगा, चाहे तुम 1 बनाना सेल करो, 10 करो, 20 करो, 12 करो, ठीक। इसलिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। Find a single discount
series discount of 20% and 10%. सीरीज डिस्काउंट मतलब कि मान लो तुम्हें मैन्युफैक्चरर ने मान लो 20% डिस्काउंट दिया, होलसेलर ने 20% दे दिया और रिटेलर तुम शॉप से खरीदने गए तो उसने कहा कि 10% में और दे देता हूँ। तो ये दो सीरीज डिस्काउंट है। इसके इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट अगर तुम्हें मिलता तो उसकी वैल्यू कितनी है? देखो, अगर हम सीधे डायरेक्ट ऐड करके गए, हम कहते हैं अगर 20% प्लस 10% यानी 30% होगा तो वो आंसर सही नहीं, 8% होगा। तो वो आंसर नहीं है, सही नहीं है वो। देखो हो क्या रहा है, मान लो कि लेट प्रोडक्ट जो भी है, प्रोडक्ट कॉस्ट को मान लेते हैं भी एक्स, ठीक है। अब इस पे अगर हमें मिला पहला डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट, बल्कि एक्स भी नहीं, 100 लेके चलो, कैलकुलेशन इजी रहेगी। तो पहला डिस्काउंट हमें मिल रहा है 20% का, यानी कितना हो जाएगा 20%? 0.8। तो कॉस्ट, हम डायरेक्ट कॉस्ट लिख रहे हैं, डिस्काउंट डिस्काउंट मत निकालो, कॉस्ट आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट हो जाएगा 0.8 इंटू 100 यानी 80, ठीक। अब कॉस्ट आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, अब हमें जब दूसरा डिस्काउंट मिला 10% का, 90.9 मतलब 2.9 इंटू 8, 64। 9 8 जा 72। ये देखो, तो पहले कितनी कॉस्ट थी 100, जब पहला 20% का डिस्काउंट हमने लिया तो प्राइस होगा 80, और फिर जब दूसरा हमने 10% का डिस्काउंट लिया तो प्राइस हो गया 72। तो फाइनल फर्स्ट प्राइस जो थी एक्चुअल ये थी, और जो फाइनल प्राइस हुई वो हुई 72। तो टोटल तुम्हें जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला? 100 माइनस 72 यानी कि 28। अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालूं तो भी वो सीधे 28% हो जाएगा। 28 अपॉन 100 इंटू 100 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हें जो डिस्काउंट परसेंटेज मिल रहा है वो मिल रहा है 28%, जबकि सीरीज के जो दो डिस्काउंट है वो 20 प्लस 10 करके थे, 20% प्लस 10%। लेकिन एक्चुअल जो टोटल डिस्काउंट मिला वो कितना मिला तुम्हें? 28%। ये फर्क क्यों आया, कम क्यों हो गया डिस्काउंट? अगर हम सीधे 30% का डिस्काउंट लेते, 100 रुपीज पे अगर 30% का डिस्काउंट लेते हम, तो कॉस्ट आफ्टर 30% डिस्काउंट होना चाहिए था 0.7 इंटू 100 यानी ₹70। लेकिन यहाँ में पड़ा ₹72, ₹2 हमें ज़्यादा पे किए, यानी इस तरीके से अगर डिस्काउंट लेते हैं तो कम मिलता है, टोटल एक ही बार में लेते तो ज़्यादा मिलता है डिस्काउंट। ऐसा क्यों हो रहा है? So शायद because it is on the
article. So that is successively you are giving in one go. But 28% what happens is it is getting reduced per series. देखो अगर 100 पर मैं सीधे 28% डिस्काउंट ले रहा हूँ तो वो मुझे 72 रुपीज पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 स्टेप पे लूँ तो पहले 100 पे मैंने लिया 20%, तो प्राइस कितना हो गया 80। अब जो नेक्स्ट 10% मैं लूंगा वो 100 पे नहीं ले रहा, अब कितने पे ले रहा हूँ मैं 80। तो ये जो परसेंटेज अब 10% बनेगी ये कम बनेगी। ये सेकंड इसलिए जो डिस्काउंट है ये पूरी एक्चुअल अमाउंट पे नहीं लगता, ये जब पहला डिस्काउंट हो चुका प्राइस कम हो गई उसके ऊपर लगता है। तो रिड्यूस प्राइस पे अगर कम छोटे नंबर पे यानी 80 पे मैं 10% लूँ तो सिर्फ 8 रुपीज बनेंगे। ये 10% अगर मैं 100 पे लेता तो ये 10 रुपीज। तो यही जो 2 रुपए का डिफरेंस है इसकी वजह से प्राइस चेंज होता है। 30% अगर मैं लेता तो 70 बनते और 20 प्लस 10 करके ले रहा हूँ तो 72 बनना है, 2 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। तो सक्सेसिव में क्योंकि पहले स्टेप के बाद प्राइस कम हो जाते हैं तो अब जो मैं परसेंटेज लूंगा वो कम हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक और चीज कह दूं 20%, 10 एंड 5%, 3 डिस्काउंट है। पहले वैल्यू और भी कम होगा, क्या चीज वैल्यू और कम होगा, 28 से और कम हो जाएगा। हाँ, तो जो टोटल वैसे 35 बनना है उतना नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो हम कैसे Just like we use successive percentage formula. एक होता है a plus b plus a to b upon 100. हाँ वो अगर सिर्फ दो की बात होती जैसे 20% एंड 10% का है तो ये होता पहला वाला जो भी था a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन इस तरीके से। ये टोटल इक्विवेलेंट परसेंटेज होती जो पूछा था तुमसे। Yeah, I was trying to do that, but what I did was a minus b by mistake. हाँ ये कम That's करना। why I was getting wrong. देखो ये कितना हो जाता है 20 प्लस 10 30 minus 20 2. 10 200 यानी 2 यानी 28%। See that. ठीक, तो ये 2 तक के लिए तो सही है, लेकिन अगर 3 हो जाए जैसे मैंने अब लिख दिया कि पहला 20%, दूसरा 10% और तीसरा 5%, तो फिर तुम्हें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कैलकुलेट में इधर साइड में लिख रहा हूँ। 3 डिस्काउंट के लिए कैसे करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे। अब 3 डिस्काउंट है, पहला है 20%, फिर है 10% और फिर लास्ट है 5%। तो हम फाइनल जो प्राइस आ रही है वो निकालने के लिए हम करेंगे 20% डिस्काउंट के बाद क्या हो जाएगा 0.8, 10% के बाद हो जाएगा 0.9 और 5% के बाद ये हो जाएगा 0.95 इनटू जो हमने एज्यूम किया था, मान लो 100 किया था तो 100 रख दो। अब इसमें देख लो कितना आ रहा है, इन्हें मल्टीप्लाई करके वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी 8/100 इंटू 9/100 इंटू 80, 100 से कर रहे हैं तो 80, 95/100
100 इंटू 100, ये 0 से 0 गया, 8.4. ये 0 से ये 2 0 गए, 8 9 जा 72, 5 मल्टीप्लाई कर लो 72 और 95 की, 100 आएगा तो डेसिमल में फिक्स कर देना, ये आ जाएगा 68.40। 8.4. डिस्काउंट परसेंटेज हो गई, कितना डिस्काउंट मिला हमें 100 रुपीज़ पर, इसमें 100 में से इसे माइनस करो, 0.6 हो गया 69 और 31.60, बेस प्राइस थी 100 इंटू 100%, तो सीधे सीधे यही परसेंटेज आएगी 31.6%। यानी इन तीनों के इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट होगा 31.6%। तो यानी किसी अगर आर्टिकल पे तुम्हें सिंगल 1 स्टेप में इतना डिस्काउंट मिल रहा है और कहीं 3 स्टेप में, चाहे ऐड होने पे वो 35 लग रहा हो, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। क्लियर? और अगर डायरेक्ट Yeah. दो दे रखें तो तुम ये डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हो, ए प्लस बी मतलब ए जितनी भी परसेंट है बी परसेंट और माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ये माइनस सिर्फ होगा अगर डिस्काउंट है, वरना नॉर्मली प्लस है। हाँ, यहाँ पर क्योंकि जो फाइनल डिस्काउंट होगा वो कम होगा, ठीक है, लेसर होगा ये, इसीलिए यहाँ हमने क्या करा माइनस कर, ठीक है। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। A horse and a carriage for rupees 3000. He sold the horse at a gain of 20% and carriage at a loss of 10%. He gains overall 2%. Find the cost of the horse. Find cost of the horse. Option A है 1000, 1200, 1500 और डी है 9। ये ऑप्शन को दे रखे हैं। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो आराम से, क्लियर है या नहीं। क्या करा? देखो दो चीजें खरीदी, अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरेज फॉर रुपीज 3000, मतलब हॉर्स प्लस कैरेज मिलके 3000 है। इसमें हॉर्स कितने का कैरेज कितने का ये डिफाइन नहीं है, पहली चीज। सेकंड क्या दिया उसने कि सोल्ड अ हॉर्स एट अ गेन ऑफ 20%। Actually, you have to find the horse. You have to find the cost of the horse. हाँ, एंड कैरेज की जो कॉस्ट थी
उसे बेचने में क्या हुआ, 10% का लॉस हुआ। लेकिन ओवरऑल जो उसने दोनों को मिला के खरीदा था, ओवरऑल उसे गेन हुआ। ये दिया कॉस्ट ऑफ हॉर्स पूछ रहा है वो कितनी थी। सिर्फ अभी रुक जाओ, क्वेश्चन मत करो। अगर मैं सिर्फ इसी डाटा से तुमसे ये चीज पूछता कि कॉस्ट ऑफ हॉर्स और कैरेज, इनके बीच में क्या रिलेशन है, हॉर्स की ज्यादा है, हॉर्स की कैरेज से कम है, बराबर है, या क्या रिलेशन है, इन तीनों में से क्या होगा? The first option, horse will be greater than carriage. कैसे? So gain is 20%. So gain is 1.2 horse. Carriage is lost, so it will be 9.9. 90. Suppose it is 100 rupees. So horse would be 1.2% of 100 rupees, and carriage would have become 90 0.9% into 100. नहीं, दोनों सेम, तुमने तो सेम मान लिया ना 100। मैं सिर्फ कॉस्ट पूछ रहा हूँ, कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है? तुमने तो जिस तरीके से बता रहा हो उससे तो ऑप्शन 3 लग रहा है मुझे, अगर दोनों के तुमने 100 एज्यूम कर लिया तो। देखो हॉर्स पर गेन हो रहा है, यानी गेन को मैं पॉजिटिव से लिख रहा हूँ सर, +20%, ठीक। और कैरेज जो है वो -10%। तो ओवरऑल मुझे गेन मिल रहा है +2% का। थोड़ा डेटा को समझने के लिए कर रहा हूँ ये चीज। अगर मान लो ये तो क्वेश्चन में पूछा है तुमसे, तुम ये एज्यूम करो कि हॉर्स पे भी 10% का गेन होता और कैरिज पे 10% का लॉस होता। No gain, no loss होगा situation. अगर दोनों के No gain, no सेम loss. थे, इफ, तो नो गेन नो लॉस होता है, Gain, ठीक। no loss. लेकिन यहाँ देखो 20% का प्रॉफिट हुआ और 10% का लॉस हुआ, तब जाके गेन कितना बना, सिर्फ 2%। यानी जो हॉर्स बेचने पे हमें गेन हो रहा है और जो कैरिज बेचने पे लॉस हो रहा है, वो लॉस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए गेन परसेंट बहुत कम बना। देखो 20%, यानी अगर हम डिफरेंस लें तो 10% एक्स्ट्रा मिला हमें, लेकिन वो कितना बन गया, 2%। चीज आ रही है समझ में फराज? देखो कोई चीज जिसके कम कम कॉस्ट होगी तो उसका जो उस पर प्रॉफिट होगा वो भी कम ही होगा। So कम cost, अगर कम उसकी सीपी जो है वो कम है so तो isn't it should be greater gain? नहीं, देखो डेटा देखो क्या है, डेटा ये कह रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है +20% और कैरिज पे लॉस हो रहा है -10%। तो ओवरऑल गेन है सिर्फ 2% का, यानी जो हमें बेचने पे +20% मिले वो लेस है, यानी इतने ज्यादा नहीं है जो कि कैरिज के बेचने पे 10% में भी हमें बहुत ज्यादा हमें नुकसान हुआ, यहाँ पर 20% था, इसलिए सिर्फ ओवरऑल 2% तक पहुंच पाए। तो क्या होना चाहिए था कि H ज़्यादा हो? एज ज्यादा होने की कंडीशन ये थी, अगर सिर्फ मान लो मुझे हॉर्स पे सिर्फ 1% का प्रॉफिट होता, ठीक, ठीक है। और कैरिज बेचने पे मान लो मुझे -20% का लॉस होता,
और तब भी मैं ये कहता कि ओवरऑल मुझे 2% गेन हो रहा है। इसका मतलब एच जो है वो महंगी चीज है कि उसका सिर्फ 1% का प्रॉफिट का गेन कैरिज के 20% के लॉस को ओवरकम कर रहा है। ये जो महंगी चीज हो Yeah. उसका 1% भी तो बहुत होगा। Like Rolls Royce and all. BMW, Rolls Royce. अब कोई One, बोल one, सकते कि 1%. Actually, so it's less because you're selling 20, and somehow your gain is just 2% with that 20% kind of. Okay. तो मतलब ये प्राइस में कम है, यानी इसका 20% लॉस के 10% को ओवरकम करने के बाद भी सिर्फ 2% बचा। ठीक, तो ये मतलब डेटा समझने के लिए। अब हम क्वेश्चन कैसे करते हैं ये देखते हैं। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हमें क्या दिया है, दोनों का सम दिया है 3000 और दोनों पर जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हुई है वो गिवन है और ओवरऑल दे रखा है। कैसे कर सकते हैं, क्या अज्यूम करें, कैसे चलें आगे? The cost of the box. So can we find overall percentage minus 2%? Profit. Can we do something like so formula gain percent is profit gain percent is equal to profit upon the cost price into 100. Gain we know just 2%. Profit we have to find. Cost price oh. इसकी तुम्हें दोनों की कॉस्ट प्राइस चाहिए होंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी को एज्यूम कर लो तुम। लेट सीपी ऑफ हॉर्स हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हॉर्स ही पूछा है, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। बी एक्स, हमने एक्स मान लिया इसे, ठीक। तो सीपी ऑफ कैरिज कितना हो जाएगा, 3000 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम हमें गिवन है। तो हमें सीपी भी, एच की भी पता चल गई, सी की भी। अब हम आगे कर सकते हैं। अब ये दिया है सोल्ड हॉर्स एट अ गेन ऑफ 20%। तो हॉर्स पे जो हमें गेन Excessive 20%, percentage 20% ऑफ एक्स, ये गेन है, माइनस लॉस हुआ हमें 10% ऑफ 3000 माइनस एक्स। ये दोनों का डिफरेंस जो है वो इक्वल टू है 2% ऑफ 3000। ये इक्वेशन बनी, यानी गेन ऑफ हॉर्स में से अगर हमने माइनस कर दिया लॉस ऑन कैरिज, ये इक्वल टू ओवरऑल गेन। परसेंट हो गया, यानी कि x अपॉन 5 माइनस 3000 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2% ऑफ 3000 60 1 by 50. 60। हम
ले सकते हैं 10, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1000 प्लस x इज इक्वल टू 60 या 8x is equal to 3600 x is equal to 3600 by 3 is equal to 1200. Yeah, option B. So mostly in these kind of questions, you just have to assume the values of x or keep it as hundreds. नहीं, अगर ऑप्शन से तुम अगर करना चाहो तो तुम्हें देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करें। देखो कॉस्ट ऑफ हॉर्स मान लो पहला ऑप्शन लेते हैं 1000, तो हॉर्स की कॉस्ट हो गई 1000, ऑप्शन ए लेके चल रहे हैं। कैरेज की कॉस्ट हो जाएगी 3000 माइनस 2000। अब गेन निकाल लो, 20% ऑफ एच हो गया 200 और 10% ऑफ कैरेज हो गया 200। ठीक, ये गेन हो गया तो इसे प्लस कर देते हैं, ये लॉस है तो माइनस, तो ओवरऑल उससे क्या मिला? कुछ भी नहीं, जीरो। So but actually the problem is none of these is also there. So you actually have to solve. It is possible that ABC is also wrong. All of three of them are wrong. So I think using option is actually dicey in this situation. हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें आइडिया हो जाएगा पहला ऑप्शन लेते ही कि क्या हो सकता है। देखो ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं हो रही, अगर बी लेके देखो, एच की कॉस्ट मान लेते हैं हम 1200, कैरेज की मान लेते हैं 1800। So before you solve, is it possible, like if using options, okay, you find the answer just by using the option, and but then if you solve, it turns out that option is wrong. तो कुछ कहीं ना कहीं या तो इक्वेशन बनाने में गड़बड़ हुई या ऑप्शन की कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, वरना दोनों से हमेशा अगर सही आंसर है तो दोनों तरीके से सही आएगा। लेकिन ये none of these भी लिखा है ना, इसलिए मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ। नहीं, नन में तो फिर कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ABC जो कुछ भी हो, लेकिन in that's what it means. हाँ, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखो इसमें है सिंपल 20% निकाल लो एच की, ये हो गया 240 और 10% ऑफ सी ये हो गया 180। ये प्लस है ये माइनस है, ओवरऑल उसने गेन किया 60 और ओवरऑल भी क्या आना चाहिए था 2%, यानी 2% ऑफ 3000 60 आना चाहिए था, यहाँ 60 आ रहा है इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन भी करेक्ट। 60 so 2% ऑफ 3000, ये जो हमने यहाँ भी निकाला था 60। so that's when you solve you find okay 2% चाहिए, so but directly question मान लो है ना, गेन ओवरऑल 2% और टोटल कॉस्ट जो उसने खर्च किए वो 3000। it has to be 60 then 2% of 3000. So can that also be like same what you've done? Whatever the options are, it should be equal to 60 at the end of the day. So like 240 minus 180, if it is equal to 60, then correct. Then 200 minus 200, 0, not equal to 60. That's therefore wrong option. yes. तो ये बहुत आसान था ऑप्शन से। ठीक है, हम इसलिए दोनों तरीके से करते चल रहे हैं कि जब भी कंपटीशन हो, जिस दिन तुम बैठो तो तुम्हारे दिमाग में दोनों चीजें रहें कि अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी उस वक्त जो। ठीक है, फिर फराज क्लास करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम शुरू करेंगे इसके बाद का इंटरेस्ट वाला टॉपिक। ठीक।
Okay.